बैंकों में डकैती से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें डकैतों ने लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए लूट लिए होंगे। लेकिन आज हम आपको इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से एक ऐसी बैंक डकैती के बारे में बताएंगे जो अब तक इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक डकैती में उस देश के राष्ट्रपति का बेटा सीधे तौर पर शामिल था। दरअसल यह घटना इराक की है। 18 साल पहले यहां के सेंट्रल केंद्रीय बैंक से कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 7,500 करोड़ से भी अधिक रुपए की लूट हुई थी। इस लूट की सबसे खास बात ही यही थी कि न तो इसमें कोई गोली चली, न ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया और न ही कोई खींचतान हुई, मगर दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच देश के सबसे बड़े बैंक में खुलेआम डकैती पड़ गई और बैंक के लोग देखते रह गए। ये बैंक रॉबरी इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। दरअसल बात साल 2003 की है, जब अमेरिका ने इराक पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। किसी भी समय अमेरिका इराक पर हमला कर सकता था। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के इराक पर बैन लगाने के चलते राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की हालत खराब थी और वह कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन सब संभावनाओं के बीच देश की राजधानी बगदाद में अमेरिकी प्लान को फेल करने की योजना बनाई जा रही थी। ये योजना थी इराक के सबसे बड़े बैंक सेंट्रल बैंक को लूटने की। मार्च के महीने में इराक की राजधानी बगदाद में गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, मगर मौसम खुशनुमा बना हुआ था। बगदाद में मौजूद इराक के सेंट्रल बैंक में कामकाज रोजमर्रा की तरह चल रहा था। तभी एक शख्स तेज कदमों से चलता हुआ बैंक के मुखिया के पास पहुंचा और उसे एक पर्ची थमा दी। उस पर्ची पर लिखी इबारत को देखकर बैंक अधिकारी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी थीं। उसने अपने पास वो पर्चा लेकर पहुंचे शख्स की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। बैंक प्रमुख के पास पहुंचे शख्स ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर बैंक प्रमुख के होश उड़ गए, क्योंकि बात खतरनाक थी और डर पैदा करने वाली भी। पर्चे में लिखा हुआ था कि बैंक में रखी सारी करेंसी हिफाजत के लिहाज से फौरन बैंक से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, क्योंकि दुश्मन मुल्क किसी भी वक्त हमला करके बैंक पर कब्जा कर सकते हैं और मुल्क की सारी रकम को अपने कब्जे में ले सकते हैं। दरअसल ये खबर भी पूरे इराक में फैल चुकी थी कि सद्दाम हुसैन इस वक्त खौफ में है और वो किसी भी सूरत में अपने पैसों को दुश्मन मुल्क के हाथ नहीं पड़ने देना चाहते थे। इस अफवाह की रोशनी में बैंक प्रमुख के पास सिवाय हां करने के कोई चारा नहीं था। लिहाजा उस सेंट्रल बैंक में रखी तमाम रकम को बिना देरी किए बैंक से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। बैंक के चेस्ट में रखी रकम, जो अमेरिकी डॉलर और यूरो की शक्ल में थी, उसे ट्रकों में भरने का सिलसिला शुरू हो गया और करीब 5 घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। बैंक में रखी करीब $920 मिलियन की रकम को 3 बड़े ट्रकों पर लादने में 5 घंटे लग गए। बैंक की चेस्ट में नोट की ढेरों गड्डियां इतनी ज्यादा मौजूद थीं कि ट्रकों में जगह ही नहीं बची थी। लिहाजा वो रकम को वहीं छोड़ दिया गई और वो शख्स अपने साथ आए 5 लोगों और 3 ट्रकों को लेकर वहां से बड़े आराम से चला गया। कुछ ही घंटों के बाद बैंक को पता चल गया था कि सद्दाम हुसैन की तरफ से ऐसा कोई भी फरमान नहीं निकाला गया था। यानी अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि बैंक लुट गया, और बैंक लुटने की ये खबर लाख कोशिशों के बावजूद छुपी न रह सकी। हालांकि उस पर्ची पर लिखी बात से एक बात सही साबित हुई, क्योंकि इस वारदात के कुछ ही रोज बाद अमेरिका ने इराक पर हमला भी कर दिया था। लेकिन इराक के लोग उस वक्त बेहद चौंक गए जब उन्हें इस लूट को अंजाम देने वाले शख्स के बारे में पता चला। बैंक प्रमुख के पास सद्दाम हुसैन की पर्ची लेकर पहुंचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का बेटा कुशै था। बैंक की तरफ से जब इस लूट की रकम का खुलासा किया गया तो उसे सुनकर दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी रकम कभी भी किसी भी बैंक से नहीं लूटी गई थी। डकैती की यह वारदात देखते ही देखते पूरी दुनिया भर की सुर्खियों में छा गई। जुलाई 2003 में अमेरिकी सैनिकों द्वारा गोलीबारी में क्यूसे की मौत हो गई थी और आधे से भी कम धनराशि बरामद की गई थी। और इस सनसनीखेज लूट की वारदात को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया, जो शायद आज भी कायम है।